अधूरी प्रेम कहानी, एक दर्दनाक दास्तां। ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहां दो आत्माएं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। उसकी शुरुआत बड़े साधारण ढंग से हुई थी, जैसे किसी आम कहानी की होती है, लेकिन इसका अंत ऐसा हुआ जिसने उन दोनों की जिंदगी में कभी न भरने वाला दर्द छोड़ दिया। दो प्रेमियों की कहानी है, अंत तक बन रहे। कहानी जोरदार है, दर्दनाक है। कहानी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी कहानी आप लोग को मिलती रहेगी। छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। राघव और आराध्या बचपन के साथी थे। वे एक दूसरे के साथ बड़े हुए। खेल कूद और शरारतों के साथ उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, यह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। राघव, जो शांत और सरल स्वभाव का था, हमेशा आराध्या के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता था। आराध्या की मुस्कान राघव के दिल का सुकून थी, और राघव की नज़रों में अपने लिए प्यार आराध्या को हर दिन और ज्यादा करीब लाता जा रहा था। समय के साथ उनकी मोहब्बत और गहरी होती गई। दोनों ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन उनकी आंखों की बातें सब कह देती थीं। राघव जब भी आराध्या के पास होता, उसकी आंखों में खुशी की चमक होती थी, और आराध्या भी उसकी मुस्कान के साथ दुनिया को भूल जाती थी। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। आराध्या के पिता, जो एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्होंने आराध्या की शादी एक अमीर खानदान के लड़के, समर, से तय कर दी। ये खबर सुनते ही आराध्या का दिल टूट गया। वह राघव से दूर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। उसने अपने पिता से बहुत विनती की कि वह राघव से प्यार करती है और उसके बिना जीवन नहीं जी सकती, पर उसकी एक न सुनी गई। राघव का भी दिल ये सुनकर चकनाचूर हो गया। वह जानता था कि वह आराध्या को हर वो खुशी नहीं दे सकता जो उसका परिवार चाहता था, लेकिन उसका प्यार सच्चा था, और आराध्या की मुस्कान के लिए वह अपनी भावनाओं का गला घोंटने के लिए तैयार हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। आराध्या हर दिन रोती थी, लेकिन परिवार की इज्जत और समाज के डर से उसने चुप रहना बेहतर समझा। एक दिन आराध्या ने राघव से मिलने का फैसला किया। वो उसे आखिरी बार देखना चाहती थी, उससे ये कहना चाहती थी कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी, और यह कि उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए उसके दिल में रहेगी। रात के सन्नाटे में वे एक पुराने मंदिर के पास मिले, जहां वे अक्सर बचपन में खेला करते थे। आराध्या ने राघव की आंखों में देखा, और पहली बार उसने अपने दिल की सारी बातें कह दीं। राघव ने उसकी आंखों में वो दर्द देखा जिसे वह खुद भी महसूस कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन समय का क्रूर चक्र अपने रास्ते चलता रहा। आराध्या की शादी हो गई, और वह एक अजनबी घर में चली गई। समर, उसका पति, एक अच्छा इंसान था, लेकिन आराध्या के दिल में राघव के लिए जो जगह थी, उसे कोई और भर नहीं सकता था। राघव ने भी खुद को आराध्या की यादों में खो दिया। वह अपने शहर से दूर चला गया, ताकि वह उसकी यादों से कुछ दूरी बना सके, लेकिन उसकी हर सांस में आराध्या की खुशबू बसी थी। कुछ साल बीत गए। एक दिन खबर आई कि आराध्या की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। समर के परिवार ने उसे दबाव और प्रताड़ना के बीच रखा, जिससे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। राघव ये खबर सुनकर बुरी तरह टूट गया, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। फिर एक दिन अचानक ही खबर आई कि आराध्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी मौत एक हादसे की तरह आई, पर वह हादसा नहीं था। उसका दिल उस दर्द को सहन नहीं कर सका जो उसे अपनों ने दिया था। राघव के लिए ये खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में जो सबसे प्यारी चीज खो दी थी, उसके बिना उसका जीवन अब अधूरा था। वो जिस प्रेम की खातिर जी रहा था, अब वो प्रेम ही उसकी जिंदगी से दूर चला गया था। ये प्रेम की एक ऐसी कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की, पर वह मोहब्बत कभी एक साथ नहीं रह पाई। अब राघव की दुनिया में बस आराध्या की यादें थीं, जो उसकी हर सांस के साथ उसे जीने का एक दर्दनाक एहसास दिलाती रहीं। यह अधूरी प्रेम कहानी सिखाती है कि कभी कभी हालात और समाज की बंदिशें दो लोगों को एक दूसरे से जुदा कर देती हैं, और मोहब्बत भले ही अमर हो, लेकिन उस मोहब्बत का दर्द हमेशा के लिए दिलों में रह